अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ बकरे के पाए और सरी को पकाने का बनाने का एक ख़ानदानी एथेंटिक और बहुत ही शानदार किस्म का तरीका आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ये असली और बिल्कुल नस्ली ख़ानदानी तरीका है। अगर आप भी इस तरीके से बोंग पाए बनाएंगे ईद के मौके पर, ख़ास तौर पर ये स्पेशल रेसिपी है, तो बंदा ना चीज़ को अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा और इस रेसिपी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगी बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम रेसिपी को शुरू करते सरी पाए यानी कि बकरे के पाए और सरी का सालन पकाना आपको सिखा रहे हैं। तो ये देखें जो हमारे पास पाए हैं कितने शानदार ये पाए हैं। 4 अदद पाए हैं। तो ये देखें 4 पाए हैं हमारे पास। तो बहुत ही आला और बहुत ही प्यारे। इसको हमने साफ़ करने का और काटने का तरीका भी आपको बताया है, तो वो दूसरी वीडियो में आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तो ये 4 अदद पाए हैं, ये हमने लिए हैं। इनको हम डालेंगे प्रेशर कुकर में। तो ये लें जी, हमने इनको डाल दिया ये प्रेशर में। तो ये हमारे पास मगज़ है बकरे का, तो इसको ऐसे ही हम इसमें शामिल कर देंगे। और ये सरी है जिसको हमने बड़े प्यार से, मोहब्बत से, उल्फत से इसको हमने बना लिया है, तो इसको भी हम इसी में शामिल कर देंगे। और जो इसको ऑथेंटिक और जेन्युइन तरीका है बनाने का, इसमें हम शामिल करेंगे। ये हमारे पास 4 अदद प्याज हैं। चारों के चारों प्याज जो हैं ये हम इसमें सालम के साबत इसमें शामिल कर देंगे। ये 2 अदद गट्टी ये देखें साबत की साबत लहसुन की हैं, इसको शामिल कर देंगे। और ये हमारे पास हरी मिर्चें हैं 4 से 5 अदद, इनको हम इसमें शामिल कर देंगे। तो पानी को शामिल करेंगे, तकरीबन इसमें हम 2 लीटर पानी शामिल करेंगे। तो लीजिए ये 2 लीटर पानी हमने इसमें शामिल कर दिया। तो अब हम इसमें कुछ खड़े मसाला जात शामिल करेंगे। तो ये जी हमारे खड़े मसाला जात हैं। इसमें देखें ये आधी चम्मच काली मिर्च की है और ये हमारे पास है साबुत धनिया। इसमें कुछ काली मिर्चें भी मिक्स हुई हैं। तो ये 10-12 अदद इलायचियाँ लिए, इनके मुंह हमने खोल लिए हैं। ये 5-6 टुकड़े दालचीनी के, इनको शामिल करेंगे। ये 1 चम्मच सौंफ का है खुशबू के लिए। ये लौंग हैं थोड़ी सी तेज़ी पैदा करने के लिए। और ये हमारे पास बादियान के फूल हैं, ये इसमें स्मेल और खुशबू पैदा करता है और इसकी हीट को ख़त्म करेगा। 2 अदद तेज़पात हैं और ये ज़ीरे का तकरीबन 1.5 चम्मच है। ये भी इसमें जायके के लिए बहुत ही आला चीज़ है। तो अब हम करेंगे इसको क्या कि इन सब चीज़ों की बनाएंगे एक पोटली हम। ये देखें, तो इन सब चीज़ों की एक पोटली बनाएंगे। तो ये देखें जी, ये पोटली हम बनाकर इसको अच्छी तरह इसको गांठ मार लेंगे। तो ये देखें जी, इस तरह हम सब खड़े मसाला जात की पोटली बनाकर इसको ये देखें जी अच्छी तरह हम गिरा लगा लेंगे, ताकि ये पानी में जब बॉयल हो बोंग पाए अपना सरी पाए हमारे, तो ये जो खुले ना। तो इसको अब हम शामिल कर देंगे। तो इसको अब हम इस पानी में ऐसे ही शामिल कर देंगे। तो ये ले जी, इसको शामिल कर दिया। तो इसको शामिल करने के बाद अब हम प्रेशर का ढक्कन बंद करेंगे और इसको तकरीबन 30 मिनट तक सीटी बजने के बाद, यानी कि विसल आने के बाद, वेट घूमने के बाद 30 मिनट तक इसको पकाएंगे। तो मिलते हैं हम 30 मिनट के बाद इसको बंद करने के बाद। तो लीजिए जी, आधा घंटा हो गया है। इसको हमने इसकी जो भाप थी वो निकाल दी है, स्टीम सारी निकाल दी है। तो अब हम ढक्कन उठाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये लेंगे माशाल्लाह, देखें जी माशाल्लाह हमारे पाए चेक करते हैं कि किस हद तक ये गल चुके हैं। काफ़ी गर्म हैं, तो इनको निकालते हैं, देखते हैं। ये लें जी माशाल्लाह हमारे पाए बिल्कुल गल चुके हैं। थोड़ी सी कसर है, वो हम इसको जब हम इसको भूनेंगे, फ्राई करेंगे, तो ये निकल जाएगी। तो ये देखें जी, ये जो हमने साबुत लहसुन डाला था उसको हम चम्मच की मदद से निकाल देंगे। और ये वो पोटली है जिसको हमने इसमें शामिल किया था, इस पोटली को भी हम निकाल देंगे। तो इस पोटली को हम निकाल देंगे। ये अब ज़ाया हो चुकी है, अब इसका कोई फ़ायदा नहीं। तो ये जो दूसरा लहसुन का जो था वो भी हम ये देखें पकड़ेंगे, हम इसको निकाल देंगे। ये लेंगे। तो अब जो हम अपने जो पाए हैं, जो सारी चीज़ें इनको अलग करेंगे और इसको स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करने के बाद हम मिलते हैं दोबारा। तो ये ले जी, पाए हमने निकाल लिए हैं। ये देखें बिल्कुल प्यारे से जो पाए हमारे हैं तकरीबन ये गल चुके हैं। तकरीबन ये 95% तक गल चुके हैं।
हैं तो 100% ही, लेकिन इनको हम 95% ही गिनेंगे। और ये देखें जी, हमने जो स्टेन कर ली है इसकी यखनी, इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। और ये जो हमने प्याज इसमें और हरी मिर्चें शामिल की थी ये निकाल ली हैं। अब इनको हम टमाटर और अदरक और लहसुन कच्चे में शामिल करके इसको ग्राइंड करेंगे और फिर इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो चलिए ग्रेवी बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो लीजिए, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जो हमने प्याज और हरी मिर्चें इसके साथ ही हमने उबाल ली थी पायों के साथ। तो अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा ये अदरक है और चंद जवे इसमें डालेंगे लहसुन के। लहसुन डालने के बाद हम डालेंगे इसमें, ये हमारे पास है टमाटर कटे हुए। तो इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसमें थोड़ी सी इसमें पायों की जो यखनी हमने तैयार की है वही डालेंगे और इसको थोड़ा सा करेंगे, हल्का सा ग्राइंड करेंगे और इसको अच्छी तरह भूनेंगे। तो ग्राइंड करने के बाद हम इसको कढ़ाई में डालेंगे। तो लीजिए, चूल्हा जलाकर हमने कढ़ाई को ऊपर रख दिया है और सबसे पहले इसमें डालेंगे हम 1 कप घी का। तो घी शामिल करने के बाद जैसे ही घी ज़रा गर्म होगा तो इसमें जो हमने ग्राइंड किया है ग्रेवी का मसाला वो शामिल करेंगे। तो लीजिए, घी हमारा गर्म हो चुका है और घी में अब डालेंगे जो हमने ग्राइंड किए हैं, ये लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें अब थोड़ा सा पानी डालेंगे जग में, ग्राइंडर वाले में, और वो भी इसमें शामिल करेंगे इसको, ताकि कोई भी चीज़ जो हमारी है वो ज़ाया ना जाए। ये लेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे और इसको फ्राई करने के बाद हम इसमें अपने स्पाइसेस डालेंगे। जैसे ही इसका पानी खुश्क होगा तो हम दोबारा मिलते हैं। तो लीजिए, ग्रेवी में पानी खुश्क हो चुका है और ये देखिए घी बिल्कुल ऊपर आ चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे करीबन 1 चम्मच हम लाल मिर्च की डालेंगे इसमें, और आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे हल्दी की, और तकरीबन आधा चम्मच ही डालेंगे हम इसमें नमक का। तो और इसमें 1 चम्मच डालेंगे हम ज़ीरा भुना हुआ और बिल्कुल बारीक पिसा हुआ। तो इनको डालकर अब हम अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे। 5 से 10 मिनट तक इसको अच्छी तरह भूनेंगे। तो लीजिए, 10 से 12 मिनट हो गए हमें इसको भूनते हुए ग्रेवी को। ये देखिए, ग्रेवी का मसाला बिल्कुल बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरती के साथ ऊपर आ चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे पाए। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये पाए हम एक एक करके इसमें पाए डाल देंगे। तो ये लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पाए। और ये जो हमारे पास जो हमारे सिरी की बोटियाँ थी वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसको अब मज़ीद हम 10 से 12 मिनट तक अच्छी तरह इसको इस ग्रेवी में फ्राई करेंगे। ये देखें, ये ऐसे हमने इसको बिल्कुल ही प्यार के साथ, हल्के से हाथ के साथ, बहुत मोहब्बत, बहुत उल्फत और बहुत चाहत के साथ इसको अब हमने भूनना है। तो 10 से 15 मिनट के बाद हम इसको भूनेंगे। 10 से 15 मिनट के बाद दोबारा मिलते हैं। तो लीजिए, 10 मिनट तक हो गए हम इन पायों को भूनते हुए। तो अब हम इसमें डालेंगे जो हमने इसकी यखनी निकाली थी, जो कि आधा घंटा लगाने के बाद अब वो इसमें शामिल करेंगे। तो ये एक ज़बरदस्त तरीका है जो कि पाए बनाने का है। तो इस तरीके को अगर आप फॉलो करेंगे तो ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बनेगी और बेहतरीन किस्म के जो बेहतरीन किस्म के आप हमारे पाए जो हैं वो तैयार होंगे। तो इस तरह जो जायका और जो लज्जत आएगी वो किसी और तरह की पाए पकाने में नहीं आएगी। ये सदियों पुराना ऑथेंटिक और बिल्कुल जेन्युइन तरीका है बकरे के श्री पाए पकाने का। तो यखनी शामिल करने के बाद अब हम इसमें हाफ़ चम्मच काली मिर्च की शामिल करेंगे। और याद रखिए, इसी मौके पर आपने शामिल करनी है। और इसके अलावा इस मौके पर हमने 1 चम्मच ज़ीरे का लिया है, सफ़ेद ज़ीरे का, और इसको अच्छी तरह हाथों से मसल कर इसमें ये शामिल कर देंगे और इसको ढाँप देंगे तकरीबन 15 मिनट तक। 15 मिनट के बाद ढक्कन उठाएंगे तो इंशाल्लाह मज़ेदार, खुशबूदार और ज़बरदस्त किस्म के जो हमारे पाए तैयार हो चुके होंगे। तो अगर आपको मेरी ये इस मौके पर रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए
और साथियों, दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी ऐसी मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ बनाएं और इन्जॉय करें। और साथ में लगे हुए बेल आइकन की घंटे को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपका बहुत शुक्रिया। तो ये लीजिए 15 मिनट के लिए इसको अब हम दम देकर पकाते हैं। तो लीजिए 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसको ढक्कन को उठाएंगे और इसमें डालेंगे हम हरा धनिया, बेहतरीन खुशबू के लिए और मज़ेदार के लिए और इसको गुड लुकिंग बनाने के लिए। तो ये लीजिए जी, हमारा जो अपना सिरी पाए का सालन है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हम चूल्हे को करेंगे बंद और इसकी करेंगे प्यारी सी गार्निशिंग और इसको प्रेजेंटेशन के लिए इसको हम अब डालेंगे बर्तन में और देखते हैं कि ये कितना प्यारा और कितना खूबसूरत नज़र आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें जी, जो पाए हमारे बिल्कुल पक कर तैयार हो चुके हैं। तो इसको हम प्रेजेंट करते हैं। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें जी कितने प्यारे। और ये मगज़ है हमारे पास। तो इस मगज़ को भी हमने कैसे शामिल करना है इसमें, ये देखें। तो ये मगज़ जो है इसको हमने शामिल कर लिया। तो ये ले जी, मगज़ शामिल करने के बाद हमने ये दूसरा पाया भी इसमें शामिल कर दिया है। तो इसमें डालेंगे अब शोरबा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मज़ेदार। तो ये देखें, ये सालन हमारा कितना मज़ेदार और ये कितना प्यारा सालन पककर तैयार हो चुका है। तो ये अगर वीडियो आपको मेरी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और दोस्तों, रिश्तेदारों, साथियों के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी मज़ेदार किस्म की रेसिपी देखें, बनाएं और इन्जॉय करें। आपका बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।